और की प्राइमरी टीचर या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये एक्चुअली मैंने नोट्स बनाए हैं, तो शुरू करते हैं। इसमें जो 6 क्लास की 3 चैप्टर हैं ये उसके ऊपर है। जो लास्ट में बिहार स्पेशल के 3 चैप्टर हैं ये उसके बारे में है। तो इसमें जो फैक्ट हैं हम 3 चैप्टर के उसको देख रहे हैं। तो बिहार में जो है 6.4% जो भाग है वो वन क्षेत्र है। तो आप इसको याद कर लीजिए, सिर्फ फैक्ट है ये, बस इनको याद ही कर लेना तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो बिहार में 6.4% जो है भू भाग वन का है। छपरा, सिवान, गोपालगंज ये वाले जो फेमस जगह हैं ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये गन्ना के लिए फेमस है, ठीक है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली ये जो 3 एरिया हैं, यहाँ यहाँ ये जो एरिया है तंबाकू के लिए फेमस है और यहाँ के तंबाकू को सैरसा तंबाकू कहते हैं, ठीक है। ये पूरे इंडिया में फेमस है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। उसके बाद कटिहार, अररिया, किशनगंज ये बंगाल की साइड, ये बॉर्डर स्टेट है बंगाल और बिहार के, तो यहाँ पे जूट जो है फेमस है। अब आप ये देख सकते हो कि जो बिहार की लोकेशन है वो नॉर्थ में नेपाल से लगती है, साउथ में झारखंड से, वेस्ट में यूपी से, ईस्ट में बंगाल से लगती है। और ये तंबाकू का इसमें बुक में दे रखा था कि केले के पत्तों से ढक के रखते हैं तंबाकू को, और ये जहाँ पे चूना होता है वो वाली मिट्टी इन तंबाकू के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जंगल की बात की गई थी इस चैप्टर में, तो जंगल समेशमर की पहाड़ियाँ जो है जंगल के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जंगल है। नवादा, कैमूर, जमुई, बांका ये सब वन्य क्षेत्र हैं। और गन्ने के लिए चूना युक्त भूमि जो है ये अच्छी होती है। बिहार की राजधानी पटना है, सबको पता है। जनसंख्या 10 करोड़ प्लस है। और यहाँ पे जो फेमस जानवर है भालू, बाघ, सिंह, बारहसिंगा, नीलगाय, हाथी ये सब है। इसके अलावा वेस्ट चंपारण ये यहाँ पे अभ्यारण्य जो है वो दे रखे हैं। वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य है, नालंदा में राजगीर अभ्यारण्य, रोहतास में कैमूर अभ्यारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, खड़गपुर में भीम बांध अभ्यारण्य। तो ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे फेमस जो सांप मिलते हैं, सांप की वैरायटीज में कोबरा जिसको गेहून कहते हैं, कैरात और धमिन ये 3 टाइप के सांप वो बुक में मेंशन है, तो ये ज़्यादा फेमस है वहाँ के। बेगूसराय यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है काबर झील, तो ये भी फेमस है। पटना में दानापुर छावनी, सैनिक छावनी, यहाँ पे ये पटना गंगा नदी के किनारे है, तो यहाँ पे साइबेरियन क्रेन ये एक तरह का पक्षी है जो यहाँ पे आता है। पटना में संजय गांधी जैविक अभ्यारण्य है, ये याद कर लेना। बाढ़ के लिए बाढ़ बहुत आती है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? गंडक, बागमती, कमला, बकैया, केहू, महानंदा और कोसी और महानंदा तो अभी याद ही कर लेना कि गंडक, कोसी, महानदी ये 3 नदियाँ तो ज़्यादा ही हैं जो बिहार में बाढ़ लाती हैं। और इसके अलावा जो प्रखंड है बिहार में वो कितने हैं? 534, जिला 38, प्रखंड 9, प्रमंडल 9 है, प्रखंड 534 है। तो ये जो चैप्टर नंबर 8 है या 7 है आप देख लेना। तो 3 चैप्टर हैं 6 क्लास में जो कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा उसके नेक्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक स्थान। यहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं जैसे बोध गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी। तो बोध गया जो है महाबोधि मंदिर, ठीक है। बोध गया में महाबोधि मंदिर है, विश्व की धरोहर में शामिल है। यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के किनारे। ये फाल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे है ये, ठीक है। यहाँ पे एक सरोवर है जिसका नाम है मुचलिंद सरोवर। विष्णु मंदिर की बात की गई है, अहिल्या बाई ने ये बनवाया था विष्णु मंदिर। यहाँ पे 15 दिन का मेला भी लगता है। देन आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे शांति स्तूप है जो राजगीर में है। यहाँ पे एक गर्म कुंड है, गर्म जल कुंड है जो कि क्यों गर्म है यहाँ का पानी? क्योंकि यहाँ पे गंधक जो एक मटेरियल होता है वो मिलता है, इसकी वजह से यहाँ का पानी क्या है? गर्म है। और यहाँ पे जरासंध अखाड़ा भी है इसी के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे रोपवे, पहाड़ियाँ, रज्जू मार्ग ये सब है। और यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फाल्गु नदी, बोधि वृक्ष और बोध गया, मतलब ये फाल्गु नदी के किनारे, बोध गया वृक्ष के नीचे और बोध गया स्थान पर।
यहाँ पे इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। महावीर की जी की मृत्यु की जिक्र है किताब में, तो वो पावापुरी में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा देख सकते हो आप, जरासंध काला राजगीर मैंने बता दिया। यहाँ पे फेमस मिठाई है खाजा मिठाई, और एक ककोलत जलप्रपात है जो कि ठंडे पानी का जल सरोवर है, तो इसको याद रखना है आपने। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है ये सासाराम में का मकबरा किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा है ये, है ना, फेमस। ये एक ऐसा शासक था, अफगान शासक था। ठीक है। हुमायूं अफगान शासक था जिसने हुमायूं को हराया था और बिहार पे शासन किया था। ठीक है। ये रोहतास जिले में है, और ये जो कैसा अष्टकोणीय है, लाल पत्थर से बना हुआ है। अष्टकोणीय लाल पत्थर से बना हुआ है। पटना में गोलघर है। पटना संग्रहालय, हरमंदिर साहिब है, ये आपको पता ही होगा। गोलघर गांधी मैदान के पास में है। अब गोलघर की बात कर लेते हैं, किसने बनवाया था? कैप्टन जॉन गाल्स्टिन, इन्होंने ये बनवाया था। ये क्यों बनाया था इन्होंने? 1786 में अनाज की सुरक्षा के लिए बनाया था, कि वहाँ पे फूड को सिक्योर करके रखा जा सके। अगर जैसे कुछ वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो बाढ़ आ जाती है या सूखा या भुखमरी कुछ हो जाती है, तो इसलिए ये बनाया गया था। इसकी ये जो इसकी गोलघर की मोटाई जो है, मोटा ये 12 फीट है और 96 फीट ऊंचा है। ये गंगा नदी के पास में, और इसके पूर्व में महात्मा गांधी सेतु भी है, और यहाँ पे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल भी है। तो ये चीज़ें याद रखने, महात्मा गांधी सेतु, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, और गोलघर, पटना संग्रहालय। राजधानी क्या है यहाँ? ये राजस्थानी शैली में बना हुआ है। यहाँ पे एक मूर्ति है जिसका नाम है ये यक्षिणी, तो वो भी आपने याद रखनी है। और यहाँ पे एक पेड़ है पुराना, जो 5000 साल पुराना पेड़ है, और राष्ट्रपति जी के जो अवार्ड्स हैं वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ के, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें याद रखनी है। ये 6 क्लास का है। बिहार की जो बुक्स हैं, जो भी TRE के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और इसमें हरमंदिर साहिब का बता रखा है कि हरमंदिर साहिब जो है वो सिखों का तीर्थ स्थल है, फेमस। और यहाँ पे लाखों यात्री हर साल आते हैं। यहाँ पे लंगर वगैरह चलता है, तो उसको आप ध्यान रख सकते हो। थैंक यू सो मच।